तुम जानना चाहते हो वहां क्या हुआ था? कंधार मेरे जीवन का सबसे खराब समय था। चारों तरफ बम फट रहे थे, हर तरफ गोलीबारी हो रही थी। धमाके इतने तेज हुआ करते थे, लगता था कान के पर्दे फट जाएंगे। चीथड़े उड़ते हुए, जान बचाकर चिल्लाते चीखते भागते हुए लोग, जिनकी हमें भाषा भी समझ में नहीं आती थी। हम एक के बाद एक, गांव के बाद गांव, शहर के बाद शहर तबाह करते आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। एक दिन हम एक गांव को तहस नहस करके वहां से गुजर ही रहे थे कि मेरी मेरी निगाह एक एक घर के मलबे पर गई। मुझे वहां एक 4 साल की छोटी बच्ची खड़ी दिखाई दी। बहुत ही खूबसूरत, काली काली आंखें, घुंघराले बाल, इतनी खूबसूरत कि देखो तो देखते रह जाओ। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच्ची उस जगह से टस से मस क्यों नहीं हो रही थी, हिल क्यों नहीं रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं रुका और उस बच्ची के पास गया। घुटनों के बल बैठकर मैंने उस बच्ची से पूछा, बच्चे, मेरा नाम कैप्टन विक्रम है, तुम्हारा क्या नाम है? वो बच्ची कुछ बोली नहीं। उसने अपने छोटे छोटे हाथ उठाए और मुझे जोर से पकड़ने की कोशिश करने लगी, जैसे कुछ कहना चाह रही है, मदद मांग रही है, लेकिन क्या, ये मैं नहीं समझ पा रहा था। क्योंकि हम जहां थे ना तो वो हमारी भाषा समझ सकती थी, ना हमें उसकी भाषा समझ में आती थी। मेरा दिल पसीज गया। मैंने भी उस बच्ची को जोर से गले से लगा लिया। तभी तभी मेरी निगाह उस मलबे में गई। वहां मुझे एक औरत का हाथ दिखाई दिया। मैं समझ गया, ये हाथ उस बच्ची की मां का था। तभी वो बच्ची उस मलबे पर से हिल भी नहीं रही थी, वहीं खड़ी थी। घर पे बम गिरा होगा, बच्ची बाहर खेलने गई होगी इसलिए बच गई। मां मां उसी मलबे में दब के मर गई। पता नहीं उस बच्ची का बाप भी जिंदा बचा या नहीं, मैं नहीं जानता। अनाथ, बेसहारा, असहाय, लाचार, मासूम बच्ची, ऐसी वो इकलौती बच्ची नहीं थी। कंधार ऐसे बच्चों से भरा पड़ा हुआ है। 4 साल, 2 साल, 1 साल अभी भी पैदा हुए बच्चे जो बम बम फटने से मर गए। हमारे दिमाग की नसें फट रही थी। दिमाग सवालों का एक भंवर सा बन चुका था। तरह तरह के सवाल दिमाग में आ रहे थे। हर चीज पर सवाल कर रहे थे हम लोग कि आखिर अगर जंग मानवता की भलाई के लिए होती है तो यहां कौन सी मानवता की भलाई हो रही थी? इंसान की जान जा रही थी, मासूम अनाथ हो रहे थे। लेकिन हम सवाल नहीं कर सकते थे, हम सोच नहीं सकते थे। हम तो सैनिक हैं ना, हम तो सिर्फ आगे बढ़ सकते थे, ऑर्डर फॉलो कर सकते थे, गोलियां चला सकते थे बिना कुछ सोचे समझे। फिर दिमाग में ख्याल आता था कि नहीं, भगवान है, वो ये सब ठीक कर देगा। लेकिन फिर मैं ये सोचता था कि भगवान है, पता नहीं। क्योंकि अगर भगवान होता तो ये सब कुछ होने नहीं देता, रोक लेता, ये जंग नहीं होने देता, ये खून की नदियां बहने नहीं देता, मासूमों को मरने नहीं देता, बच्चों को अनाथ नहीं होने देता। शायद जंग के समय भगवान भगवान नहीं होता है, या फिर होता है तो भी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। भगवान